वरना तो मुझे 4 महीने की इद्दत पूरी करना पड़ेगी। तो फिर इस तरह तो कल हमारी शादी नहीं हो सकती। अभी जाओ, अभी मौलवी साहब सोए नहीं होंगे। करीम मजलू फतवा लिखो मौलवी साहब, लिखो कि इनायतुल्लाह से आला का निकाह जाली था, जबरदस्ती किया गया था, शरीयत की रूह से नामंजूर है। अगले निकाह के लिए इद्दत पूरी करने की जरूरत तो नहीं है। अब नहीं जरूरत। ख्वाब नहीं देख ख्वाब आ जाए तो देख। और अगर ना आए तो फिर ख्वाब की मर्जी। ख्वाब पे जोर नहीं चलता। जोर चलता बस जोर चलाने वाले में हिम्मत होनी चाहिए। ख्वाब देखने के लिए नींद का इंतजार न कर। अभी देख मेरी आंखों में आंखें डालकर सुना। कितने पैसों का लालच है जो इतना फुदक रहा है तू? लालच नहीं सरकार, टके का लालच नहीं है। ओए सच बोल इनायत। ये जो आंखें हैं ना तेरी, ये मैं निकाल कर गांव के कुत्तों के आगे डाल दूंगा। जा। कलमे की कसम है छोटे मियाँ जी, बेटी ने तो सिर्फ हौसला दिया था, बाकी दिल की मर्जी है। तो क्या है तेरे दिल की मर्जी? सच बताऊं मेरा, कमीने को मोहब्बत हो गई आला से। तेरी तो ऐसी की वैसी तेरी मोहब्बत हो गई तुझे। चलो उठ, बैठ सामने। सामने? हाँ सामने। सुनाई नहीं दिया? बैठ सामने। चल बोल, क्या चाहिए? पैसे? जमीन? एक 2
4 एकड़। एक मरला भी नहीं। जिद ना कर, वो इतना कुछ दे दूंगा, सारी उम्र बैठकर अय्याशी करेगा, नौकरी चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 65 साल का हो गया हूं सरकार, 2-3 साल और फिर खत्म। बस साला मिल जाए तो ठुड्डे मार कर निकाल दीजिएगा, जंगल में रह लूंगा। पास रखेंगे तो पैर तो के पीऊंगा। वाला तेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? बीवी है मेरी सरकार, रब के हुक्म से मिली है, समझे तो मोहब्बत की शादी है। मोहब्बत की शादी है तेरी? कमीनिया, बुढ़ापा देख अपना और उस बेचारी की उम्र देख। मोहब्बत की शादी? कुछ नजर नहीं आता सरकार, सज्जे खब्बे, ऊपर नीचे, बस वही दिखाई देती है, वही। चल एक मुरब्बा, मुरब्बा? साथ में 5 लाख नकद, मंजूर? मैं हुक्म दे रहा हूं इनायत। मैं अर्ज कर रहा हूं सरकार। वो मर जाएगा बदबख्त, और तेरा तो वाली वारिस भी कोई नहीं है। बेजी को बुशारत हुई थी छोटे मियाँ जी, आला से बेटा होगा मेरा। ये लो, मौलवी साहब ने 10 मिनट में फतवा लिख के दे दिया और कहा है कि शरीयत की रूह से ये निकाह नाकिस है, इद्दत पूरी करने की भी जरूरत नहीं। तुमने इनायत के मरने से पहले उसे बुलाया था? हाँ, बुलाया था। और उसने कहा था कि मैं तलाक नहीं दूंगा, चाहे मैं मर जाऊं या फिर कोई मार दे। हाँ, यही कहा था। और तुम गुस्से में पागल हो गए थे? हाँ, मैं गुस्से में पागल हो गया था। तुमने शराब की बोतल पूरी ताकत से उसके सर पे दे मारी। मैं शराब की बोतल उसके सर पे दे मारी? हरामी कहता था आला उसकी है। एक कम्मी के मुंह से मैं ये कैसे सुन सकता था कि आला उसकी है? आला तो मेरी। आला सिर्फ इनायतुल्लाह की मौत का मुझे भी बहुत गम है आला।
लेकिन वो जिस तरह तुम्हें याद करके तुम्हारा नाम लेता था, मुझे बहुत तकलीफ देता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे मुंह पर मुझे गाली दे रहा हो। तो बेहतर यही था कि वो मर जाए। मरने से उसके हालात अच्छे हो गए। बहुत पैसे दिए मैंने उसकी बीवी को, पेंशन भी लगा दी है। और सच्ची बात तो ये है कि ऐसे कम्मी लोग इस उम्र में बीमार होकर मर जाते हैं। समझो तो मेरी वजह से वो इज्जत से मर गया। अब उसकी बीवी चैन से जिएगी और जरूरत से ज्यादा पैसे होने की वजह से एक दिन ये भी सोचेगी कि इनायतुल्लाह जैसे घटिया इंसान को याद करने के बजाय उसे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तुम्हें किस बात का गम है? तुम्हें तो जेल हो जाएगी ना। नहीं होगी। एफआईआर पर एक दफा तफ्तीशी खुदकुशी लिखकर साइन कर दे तो फिर मुकदमा चलता है ना सजा होती है। और फिर इस वाकये का कोई गवाह भी नहीं। मरने से पहले उसकी शक्ल बावले जैसी हो गई थी। तुम्हारा ख्याल जहर बनकर उसकी लबों में दौड़ा था। मैं कई बार हैरान भी हुआ। मैंने हमेशा उसे चाकरी करते हुए देखा था। भला का खिदमतगुजार, हुक्म मानने में इंतहाई चुस्त। लेकिन यह पहली बार था कि उसने मेरे गुस्से की ना मेरे हुक्म की परवाह की और साफ कह दिया कि वो तुम्हें तलाक नहीं देगा। मेरे लिए तो ये बात डूब के मरने जैसी थी। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैं अपने ही कमी का मोहताज था। वो बार बार तुम्हारा नाम लेकर मेरी बेहरमती करता था। वो तुम्हें अपनी आला कहता था और मैं तड़प कर यह फैसला करने लगता था कि उसे बांध कर उसकी गर्दन पर अपनी गाड़ी का पहिया चढ़ा दूं। मैंने जब बोतल उसके सर पर मारी तो उसकी खोपड़ी शक हो गई और मुझे ऐसा लगा कि उसके दिमाग से तुम निकलकर मेरी बाहों में आ गिरी हो। बस उस एक पल को मैं अब तक एंजॉय कर रहा हूं। मुझे आज भी लगता है कि जैसे मैंने किसी भूत को मारा। अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी।
क्या हुआ? वो कहता है साहब घर पर नहीं है। तो कौन है घर पर? उससे मिलो, पूछो कहाँ है वो। उसकी बीवी है घर पर, वो बताएगी। वो पागला, वही तो बताएगी तुझे। तुम्हारी तरह वो भी ढूंढ रही होगी उसे। और बीवियों को अच्छी तरह से पता होता है कि उनके मर्द जब घर से निकलते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं। समझा? लाहौर आ गया? जी आ गया है बेजी। तो फिर जल्दी पहुंच घर। थोड़ा सा टाइम लगेगा बेजी, 15 से 20 मिनट जी। वो आपसे मिलने की जिद कर रहा है बीबी जी। क्यों? वो कहता है कि उसका आपसे मिलना आपके लिए भी ज़रूरी है जी। पहले कभी देखा है उसे? नहीं जी। ठीक है, लॉन में बिठाओ। अच्छा जी। बारी बारी ये जोड़े पहन कर देखो, अगर साइज़ फिटिंग वगैरह कुछ कम ज़्यादा है तो गेस्ट रूम में बैठे हुए दर्जी को बताओ, मिनटों में ठीक कर देगा। और ये सारे जूते मंगवाए तो तुम्हारे साइज़ के हैं, लेकिन अगर कोई पूरा ना हो या अच्छा ना लगे तो वो ड्राइवर से कहना वापस कराएगा।
वालेकुम सलाम। ठीक है तुम जाओ, बैठिए। जी कहिए। मेरी आला है उसके पास। अगर उसके पास है तो फिर वो तुम्हारी तो ना हुई। असल में वो बेवफा नहीं है, मुझ पर एतबार कम हो गया था उसका। ओह, तो तुम भी धोखेबाज हो? नहीं, मैं धोखेबाज नहीं हूं। हम दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का वक्त तय किया था। वो वक्त बड़ा धोखेबाज था। कैसे? जिस वक्त मुझे घर से निकलना था उस वक्त मेरी मां मर गई, और जिस वक्त हमने कोर्ट मैरिज करनी थी मेरी मां को कब्र में उतारा गया था। तो तुम्हें उसे फोन करना चाहिए था, बताना चाहिए था उसे। उसे भी मुझ पर एतबार करना चाहिए था, मान लेना चाहिए था कि कोई ऐसी बात है जो उसके इंतजार से बड़ी है। फिर मां की मौत के गम में इतनी इजाजत तो होनी चाहिए कि आदमी कुछ देर के लिए महबूबा को भूल जाए। एक रात तुम नहीं गए तो वो अगले दिन आरिफ के साथ चली गई, और तुम कहते हो कि वो बेवफा नहीं। वो बेवफा नहीं है, गहरे पानियों में डूब रही थी। आरिफ मिला तो समझी वो उसे पार ले जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? आपसे कब कहा कि आप कुछ कीजिए? ये सोच कर आया हूं कि आप भी अपने आरिफ को ढूंढ रही होंगी, तो चलो मिलकर ढूंढ लेते हैं। आरिफ मेरा नहीं है। मैं तुम्हारी तरह अंदाजों पर जिंदा नहीं रहती, ना ही उसे ढूंढने में वक्त बर्बाद करूंगी, और ना ही चाहूंगी कि वो दोबारा मुझे मिले। ये तो खबर होगी कहाँ है वो। मैं बस एक बार आला से मिलूंगा, उस रात की मजबूरी बताऊंगा, मान गई तो ठीक, वरना चुपचाप वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं आरिफ से कोई बात नहीं करूंगा। मुझे आरिफ की कोई परवाह नहीं है, मार डालो उसे। और तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम उसे मार डालो, वरना तुम्हें आला नहीं मिलेगी। आला नाम है ना उसका, आरिफ के गांव में रहने वाला मोची की बेटी। उसके लिए छोड़कर गया है वो मुझे, और तुम उस गलीज लड़की से शादी करना चाहते हो, मोहब्बत करते हो उससे। बेवकूफ, तुम्हें बेटी आला मोची की बेटी, उसके लिए बारह बारह फिरता है, मुंह भर के गाली देता है मुझे, पापा से भी गुस्से से बात करता है। 60 मुरब्बे और गांव की हवेली अब उसकी मलकियत है। क्या? रजिस्ट्री चढ़ गई, इंतकाल बन गया। 60 मुरब्बे और गांव की हवेली अब उसकी मलकियत है। वो चाहे तो हम दोनों को ठोकर मार कर निकाल सकती है वहां से। मैं उसका खून पी जाऊंगी। मैं भी उसका खून पी जाती, पर क्या करूं, मेरा खून उसकी हिफाजत कर रहा है। शादी करेगा उससे, एक मोची की बेटी को मेरी जगह बिठाएगा, उस रंडी को गांव लेकर जाएगा, वो वहां पैर रखेगी, वो जहां बेजी बैठकर नमाज पढ़ती थी।
कहाँ है जफर? फोन करो, बुलाओ उसे, कहो उससे कि कल तक जो हमारी जुतियां गंढते थे, मैं उनकी जुतियों में नहीं बैठूंगी। मेरे जीते जी मोची की बेटी ही रहेगी। मुझे एक बात नहीं भूलती। याद है जमीला ने मेरा नाम सुनकर पूछा था आला का मतलब, और तुमने कहा था आला का मतलब मोची की बेटी। याद आया? और अब उसी मोची की बेटी से शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहानी लोगों को सुनाएंगे कि एक आरिफ जैसे आदमी ने एक आला की मोहब्बत में अपनी बादशाहत को ठुकरा दिया। मोहब्बत में कोई मोची की बेटी नहीं होती और ना ही कोई बादशाह होता। निकाह कब है? आज रात को। जमीला को बुलाओगे? नहीं, वो आकर खामखा तमाशा करेगी। करने दो, इस बार तमाशा करेगी तो अच्छा लगेगा मुझे। मैं अपनी निकाह की खुशी को गारत नहीं करना चाहता, बाद में मिल लेना उससे। बाद में मिलूंगी तो वो बहुत बेबस होगी। निकाह पर बुलाओ उसे। जब उसे तड़पता हुआ देखूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं उसके मुंह से निवाला छीन रही हूं। यही किया था ना उसने, चुपचाप खा के मेरे आरिफ को। इतना प्यार करती हूँ मुझसे? इतना प्यार करती थी तुमसे, और तुम अपनी बेजी और अम्मा जी के कुत्ते, एक नंबर की कमीने। उससे निकाह का वादा करके पहले सुहागरात मना ली और फिर दुम हिलाते हुए चले गए उस जमीला के साथ। मैं उस वक्त मजबूर था आला। आज भी तुम मजबूर हो, इतने मजबूर कि 60 मुरब्बे मेरे नाम लिख दिए। अब सोचती हूँ दगा करने की बारी मेरी है। फिर देखना क्या गुजरती है तुम्हारे दिल पर। एक एक सांस में 100 बार जान निकलती है छोटे मियाँ जी। एक बार आप भी तो भुगतो, देखो तो सही, जान अपनी हो तो कैसे निकलती है। बदला लोगी मुझसे? 60 मुरब्बे तुम्हारे नाम कर दिए, हवेली तुम्हारे नाम लिख दी, तो समझो बेवफाई की कीमत चुका दी। बेवफाई की कीमत होती है छोटे मियाँ जी, और अगर होती है तो बस 60 मुरब्बे और एक बस बेजी की हवेली। पहले पता करो
वफा कितने की है। फिर पता करना बेवफाई कितने की होगी। मिली के नहीं? किस्मत को मानता है? नहीं। अब फिर है। फिर क्या हुआ है ये तेरे साथ? क्या समझे? यही कि मोहब्बत भी कानून की तरह अंधी होती है। सामने माँ का जनाजा भी पड़ा हो तो महबूबा को फोन करना पड़ता। किस्मत को मान ले मेरी जान, सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो मिल जाए तो किस्मत को मान लेता कि जो हुआ वो बेसोच नहीं हो सकता। ये भी मान ले जो तेरे साथ हुआ है वो तू सोच नहीं सकता। अब रह जाती है दुआ। किसी आस्थाने पे जा, रिज़ार पे हाजिरी दे, मन्नत मांग, दुआ करके वो तेरे लिए दुआ करे, वरना तेरी आला गई शानी साहब। दो चाय लाना भाई। दिल डूब रहा है मेरा, नब्जें टूट रही हैं पुत्र, जान निकल रही है मेरी जफर अली। मेरे ही लहू के उबाल ने मुझे मार डाला है। तू तो बता जफर अली, तू 10 दिन से है पाकिस्तान में, एक दिन भी माँ से मिलने नहीं आया। माफ कर दो बेजी, इस बार मैंने तय किया था जमीला का घर बस जाए तो माँ से मिलने जरूर जाऊंगा। कितनी सोनी है पर नसीब नहीं सोने। कहाँ है वो कमीना? कोई खबर मिली? वो बाइख्तियार है बेजी, खबर देने वाला भी खबर देने से डरता है, लेकिन मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ना पुत्रा, उसको कहीं से ढूंढ मेरे सामने पेश कर, मैं मारूंगी उसे अपने हाथों से। मुझे तो माफ कर दें पाजी, मेरे सिर में तो सुआ डाल गया मेरा पुत्र। पता है वो कौन है? वही सिद्दीक मोची की बेटी आला। मुझे तो शर्म आती है इस बात पर कि आला जैसी मामूली कमीन लड़की मेरे साथ बराबरी करने की ख्वाब देख रही है, और गांव में ऐसा कोई चौधरी नहीं जो इस चूंटी को अपने पांव तले मसल दे। एक बात याद रखिएगा पापा, मेरी शादी रहे ना रहे, मगर अब वो रंडी भी नहीं रहेगी। अगर किसी में हिम्मत नहीं है तो मुझसे कहे, मैं मारूंगी उसे। मुझे तेरी कसम है बेटा, मैं मारूंगा उसे, तड़पा तड़पा के। तुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माय प्रॉमिस।